किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो आपकी गलती है। आज की जो केस स्टडी है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है, जो कि रिचेस्ट एथलीट और प्लेयर इन द प्लेनेट है। इनकी केस स्टडी उन लोगों के लिए मिसाल है जो कहते हैं कि हम गरीब हैं और हमारे पास संसाधन नहीं है। अगर हम रोनाल्डो की देखें तो इनका बचपन बहुत गरीबी में रहा और वहां से मिलीनियर होने तक का जो सफर था उनका, वो कैसा रहा इस केस स्टडी में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, वेलकम टू एजुबिन। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की केस स्टडी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ अप्रोक्स $800 मिलियन से $950 मिलियन के बीच है। इन्हें वन ऑफ द रिचेस्ट एथलीट और प्लेयर इन द प्लेनेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतना नाम इनको रातों रात नहीं मिला। इसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत है, सालों की प्रैक्टिस है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक शहर फुंचल में हुआ था। रोनाल्डो के पिता का नाम जोस डेनिस अवियोरो था। वो एक माली थे जो मैदान और पार्क की देखभाल करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। उनकी माता का नाम मारिया डोलोरेस डोस सेंटोस अवियोरो है। इनके अलावा उनके बड़े भाई और दो बहनें भी हैं। पहले रोनाल्डो का परिवार एक टीन के छोटे से घर में रहता था। जब बारिश होती थी तो घर टपकने लगता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। अपनी इसी जुनून के कारण उनको मात्र 8 साल की उम्र में अंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया। बचपन में रोनाल्डो जब मैच अच्छा नहीं करते थे तो वो मैदान में ही रोने लगते थे। इसी कारण उनके साथी और उनकी मां उन्हें क्राई बॉय के नाम से बुलाते थे। रोनाल्डो के खेल को देखकर मात्र 10 साल की उम्र में उन्हें शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब नसियोनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया। 2 साल इस क्लब के लिए खेलने के बाद 12 साल की उम्र में वह पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए। उनके खेल को देखकर क्लब ने 15 पाउंड में उन्हें शामिल कर लिया गया। क्योंकि यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था, तो उन्हें अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा। उन्होंने वहां भी अपने खेल से सबको प्रभावित किया। रोनाल्डो ने लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब के लिए एक ही सीजन में अंडर 16, 17, 18, बी टीम और ए टीम के लिए खेला। एक सीजन में क्लब के सभी टीमों के लिए खेलने वाले वे पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पुर्तगाल लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब के लिए अपना पहला बड़ा मैच 2002 में मात्र 17 साल की उम्र में खेला। यह मैच यूनाइटेड मैनचेस्टर के विरुद्ध खेला गया। इस मैच में रोनाल्डो ने 2 गोल किए और लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब 3-1 के अंतर से जीत दर्ज की। इसमें रोनाल्डो के शानदार खेल को देखकर उन्हें यूनाइटेड मैनचेस्टर क्लब ने $17 मिलियन देकर खरीदा। उन्होंने मैनचेस्टर क्लब के लिए 2002 से 2009 तक खेला, जिसमें उन्होंने 196 मैचों में 84 गोल दागे। 2009 में रोनाल्डो को रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने $132 मिलियन में अपने क्लब में शामिल कर लिया। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा 451 गोल दागे। उन्होंने रियल मैड्रिड को 3 बार क्लब वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया। 2018 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को छोड़कर इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस फुटबॉल क्लब से जुड़ गए। जुवेंटस ने उनके साथ सालाना 3.1 करोड़ यूरो में करार किया। उनका जुवेंट्स के लिए 4 साल तक का करार है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की। कहा जाता है कि उनकी टीचर को उनका फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, तो एक दिन उन्होंने अपने टीचर की कुर्सी पर लात मार दी, जिसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। जब वो मात्र 15 साल के थे तो उन्हें पता चला कि उनके दिल में बीमारी है, जिसके कारण डॉक्टर्स ने उन्हें खेलने से मना कर दिया और उन्हें बताया कि या तो वो इन दिल की सर्जरी करानी पड़ेगी या फुटबॉल को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। इस सर्जरी में जान का भी खतरा था, लेकिन रोनाल्डो फुटबॉल को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने दिल की सर्जरी करवाई और कुछ समय ब्रेक के बाद वो फिर से मैदान में आ गए। 2005 की बात है, उनके पिता की मौत शराब पीने से हो गई। इस घटना के बाद रोनाल्डो बहुत टूट गए थे, क्योंकि वे अपने पिता के बहुत करीब थे और उन्होंने इस घटना के बाद कभी शराब को नहीं छुआ। उनके पिता के जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। कि माँ लोगों के घरों में जाकर उनके बर्तन साफ करके पैसा लाती थी, उससे घर का खर्चा चलता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, तो रोनाल्डो इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। इनके इंस्टाग्राम में 610 मिलियन फॉलोअर से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। रोनाल्डो की नेटवर्थ अगर देखी जाए तो $800 मिलियन से $950 मिलियन के बीच है। रोनाल्डो एक महान फुटबॉलर होने के साथ-साथ एक नेक दिल इंसान भी हैं। उन्होंने एक ऐसे अनाथालय को भी गोद ले रखा है, जिनका खर्चा वो खुद उठाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फुटबॉलर स्टाइलिश बनना पसंद करते हैं। वहीं रोनाल्डो ठीक उसके विपरीत हैं। उन्होंने अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाया, ताकि जो ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेट कर सकें। आज रोनाल्डो के पास दुनिया की सबसे महंगी कारें हैं। अगर उनकी काउंटिंग पूछी जाए कि उनके पास कितनी है, तो उनके पास इसका जवाब नहीं है। इसके अलावा उनका एक आलीशान बंगला और होटल्स भी हैं। रोनाल्डो की घंटों की प्रैक्टिस ने उन्हें इस लायक बनाया कि आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फैन हैं।
आज हम सभी उनकी सफलता को देखते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपे उनके कड़े संघर्ष की कहानी को बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की केस स्टडी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं और संसाधन भी नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर हम में जज़्बा है, मेहनत करने की ताकत है और शिद्दत से अगर मेहनत करें, तो ऐसा कोई मुकाम नहीं है जिसे हम पा नहीं सकते। तो अगर आज की केस स्टडी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।